में चुनाव 27 में है, लेकिन उससे पहले सियासत गर्म हुई है बिहार में। बिहार में चुनाव है और उसको लेकर के सियासत अब धीरे धीरे गर्म हो गई है। गर्म होने की वजह भी है। वजह यह है कि वहाँ एक जनसभा थी, एक रैली थी, एक विरोध प्रदर्शन था, जिसमें महागठबंधन के वो तमाम बड़े बड़े नेता शामिल थे। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव समेत कई बड़े नेता भी एक मंच पे साझा थे, जो उस विरोध प्रदर्शन का हिस्सा बने थे। लेकिन वहाँ से कुछ तस्वीर सोशल मीडिया पे तेज़ी से वायरल हुई। वायरल ये हुई कि पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को रोका गया, बाकायदा उनका अपमान हुआ, और उसके अलावा अपने आप को कांग्रेसी युवा नेता बताने वाले तमाम बड़े बड़े चैनलों पर डिबेट कर कांग्रेस का हमेशा से पक्ष रखने वाले कन्हैया कुमार को भी रोक दिया गया। अब कुछ लोग इसको अपमान कह रहे हैं और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सुरक्षा कारणों से उन लोगों को रोका गया। जनता जनार्दन है, जनता तय करेगी कि आखिर इस घटने से क्या मैसेज जाता है। क्या लगता है कि वाकई में ये अपमान है या इसके पीछे की कुछ अलग राजनीति है जो पर्दे के पीछे है? क्या कहानी रही होगी, क्यों रोका गया पप्पू यादव को? देखिए, जो चीज़ें आपने कही है और जो आपने कहा कि जनता कह रही, एक शेर से अपनी बात की शुरुआत करूंगा। करिए। मुरझाए कोई फूल तो गुलदान रो पड़े, मुरझाए कोई फूल तो गुलदान रो पड़े, एक शख्स मारा जाए तो इंसान रो पड़े, ऐसी फजा बनाओ मेरे देशवासियों, हिंदू का घर जले तो मुसलमान रो पड़े। जिस तरीके की आप वहाँ एक सभा की राहुल गांधी जी की और तेजस्वी जी की बात आप कर रहे हैं, देखिए जब कहीं पर कोई सभा होती है तो थोड़ा बहुत अफरा तफरी का माहौल बन जाता है और ये सिक्योरिटी की जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ पर उसको कंट्रोल करना। इसी बहाने लेकिन वहीं पर पप्पू यादव जी का एक बयान आया, वो आपने देखा नहीं देखा? पप्पू यादव जी ने तो कहीं पर नहीं कहा कि मेरा अपमान हुआ, कन्हैया कुमार जी ने तो कहीं नहीं कहा मेरा अपमान हुआ। वो लोग सियासत करते हैं, उनको ये पता है कि जब भीड़ हो जाती है तो जितना पदाधिकारी होता है और जब बड़ा लीडर होता है तो सोचता है अपने लीडर के साथ में हम एक सेल्फी, एक फ़ोटो ले लें। इस वजह से अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। आप इसकी बात कर रहे हैं बिहार की, मैं अभी उस दिन जब अखिलेश यादव जी आजमगढ़ गए, कई मीडिया के चैनलों ने आलमबदी साहब को दिखाया कि उनका अपमान किया गया, उनको आगे मंच पर नहीं आने दिया। ये सब होता है सियासत में, क्योंकि जहाँ पर ये सच्चाई है कि जो चीज़ें होना चाहिए वो नहीं होती हैं, और जहाँ पर ज़्यादा गदरिंग हो जाती है अपने नेता के साथ में फ़ोटो खिंचाने के लिए, इस तरह के माहौल बन जाता है, लेकिन नहीं होना चाहिए। तो जब अगर भाजपा के साथ कभी किसी जनसभा में ऐसी गलती हो जाती है तो समाजवादी चिल्लाने क्यों लगती है? नहीं, कतई एक आप वीडियो दिखा दो कहीं का, एक आप वीडियो दिखा दो जहाँ पर भाजपा के नेताओं ने, हाँ भाजपा के नेताओं के कुकर्म अगर कहो तो गिनाना शुरू करें। अभी सड़क नहीं छोड़ेंगे, नाली पनाए गलियाँ नहीं छोड़ेंगे, अपने कुकर्मों से उन पे मत जाइए। ये कांग्रेस पार्टी, तेजस्वी जी हों या वहाँ के जो जितने सेकुलर लोग हैं, बिहार में नीतीश जी को वहाँ से बिल्कुल जाने का इरादा बना दिया है जनता ने, और पूरी तरीके से बिहार में वो जाएंगे। और 27 में उत्तर प्रदेश से योगी जी की भी विदाई तय है। तो अच्छा ठीक है, आपके पास लौटेंगे, आपसे समझ लेते हैं ना कि इसके पीछे की कहानी क्या रही होगी। इन्होंने तो कहा कि भीड़ होता है, अगर क्या कन्हैया कुमार इतने छोटे नेता हैं कि उन राहुल गांधी के सुरक्षाकर्मी उनको पहचान नहीं रहे? इतने छोटे नेता तो नहीं हैं। इतने छोटे नेता तो नहीं हैं, वो हर जगह मीडिया में उनका चलता रहता है और कांग्रेस का पक्ष भी रखते हैं, कांग्रेस का वो पक्ष भी रखते हैं बहुत दमदार तरीके से। तो ये तो उनकी या तो सिक्योरिटियों की मिस्टेक है या उन ऊपर से ऐसा आदेश रहा होगा, मेरा जैसा महातक मानना है। समझ रहे हैं कि नहीं? नहीं तो ऐसी बड़ी चूक न होती। और दो नेताओं के साथ ऐसा हुआ। पप्पू यादव भी बड़े लीडर हैं, कोई एक छोटे मोटे कार्यकर्ता तो है नहीं, और कन्हैया कुमार भी बड़े लीडर हैं। तो इस वजह से ये जो है प्रशासन, उनकी सिक्योरिटी की मिस्टेक है या ऊपर से उनको आदेश ऐसा रहा होगा। चलिए ठीक है, लौटेंगे आपके पास। क्या लगता है कि राहुल गांधी के सिक्योरिटी वाले
ना तो पप्पू यादव को पहचानते हैं या कन्हैया कुमार को नहीं पहचानते हैं, जो इतनी बड़ी गलती कर दी। क्या मैसेज गया होगा? देखिए, हम एक चीज़ आपको बता दें, कांग्रेस जो है तेजस्वी को गाली दे रही और तेजस्वी कांग्रेस को गाली दे रहे। अखिलेश यादव जी राहुल को गाली दे रहे। अखिलेश को मतलब वहाँ के नहीं, बिहार पे बात हो रही है, अखिलेश नहीं, बिहार पे बात करो। बिहार को हम बता दें, आप हमको ये बता दीजिए, वहाँ के जो है बिहार के बड़े नेता पप्पू यादव भी हैं और जो है बड़े नेता कन्हैया कुमार भी हैं और बेगूसराय से कन्हैया कुमार लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं, जिसमें सहला राशिद जी प्रचार करने गई थी। सवाल इस बात का है, वो चाहे कन्हैया कुमार का अपमान हो या जो है तेजस्वी का अपमान हो, केवल सरकार बननी चाहिए। और हम कहते हैं सिक्योरिटी गार्ड कोई नान बच्चे थोड़ो हैं, न कोई पंच प्रधान है, बिहार के एक बड़े चेहरा हैं, गरीबों की और कांग्रेस की पक्ष रखते हैं। और फिर भी अगर ऐसी घटना हुई है, दोनों का अपमान कन्हैया कुमार का और जो है तुम्हारे पप्पू यादव का हुआ है, तो इसमें तेजस्वी सोचते हैं कि अगर हमारे आगे ये पनप जाएंगे पप्पू यादव या कन्हैया कुमार तो हमारी क्या रह जाएगी। तो केवल उनको नीचा दिखाने के लिए ये जो है तेजस्वी यादव ने स्वयं कराया है। और अगर रथ पे बैठने का इनका अधिकार है राहुल गांधी और तुम्हारे इनका नाम लीजिए तेजस्वी यादव का, तो क्या कन्हैया कुमार और जो है पप्पू यादव का नहीं है? ये सवाल इस बात का है। अगर काल कन्हैया कुमार और जो है इनका अपमान हो सकता है पप्पू यादव का, तो कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और लोकसभा सांसद तारिक अनवर साहब हैं, किशनगंज से पढ़े लिखे सांसद जावेद अहमद इंजीनियर साहब हैं, तो इनके लोगों का केवल पूर्व मरा चाहे कन्या मरा दक्षिणा मतलब अपमान चाहे जी का हो, इस तरीके से जो है ये भाजपा का दोष देते हैं। राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस खुद ही जो है यही विरोध में ही निपट जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, लौटेंगे आपसे भी जान लेते हैं, क्या अब इस तरीके की स्तर की राजनीति रह गई? बिल्कुल। हमारा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री प्रोटोकॉल का, जो प्रधानमंत्री विधा का, प्रधानमंत्री का सिस्टम का, प्रधानमंत्री की मर्यादा का जो तार तार हुआ उत्तर प्रदेश के दहलीज पर, जहां मुख्यमंत्री कार के पीछे दौड़ रहा था, अब प्रधानमंत्री कार में चल रहा था। आइए 5 से 7 मिनट तक हमारा मुख्यमंत्री चलता रहा पैदल और प्रधानमंत्री की कार रुकने को तैयार नहीं थी। तब डिबेट कहाँ था आप लोगों का? तब क्यों नहीं आप लोगों को अपमान लग रहा था? तब क्यों भारत की परंपरा नहीं टूट रही थी? तब भारत का संविधान का कैडर क्यों नहीं गिर रहा था? तो सवाल है मेरा कि बाबूजी, तुम कत्ल भी करते हो तो चर्चा नहीं होती, कोई आह भी भरता है तो होता है बदनाम। कारण ये है कि राहुल गांधी जब सार्वजनिक जनसभा में होते हैं तो उनकी सिक्योरिटी जो पैरा बनाती है, जो मैनुअल के हिसाब से काम करती है, उस मैनुअल में पहले लोग नॉमिनेट हो जाते हैं कि उनके साथ कौन चलेगा, उनके रथ पर कौन चढ़ेगा, उनके मीटिंग को कौन ऑर्गेनाइज करेगा, कितने लोग मीटिंग में रहेंगे, ये उनकी सुरक्षा तय करती है। और जब रथ यात्रा का बात था तो वहाँ आंदोलन का मामला था। रथ केवल राहुल गांधी के लिए या तेजस्वी यादव के लिए था और किसी हिंदुस्तान के कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को नहीं था। आज जब नेता मेरा चल रहा है तो कार्यकर्ता को तो इसी तरह फख्र होना चाहिए कि हमारा नेता तो चल रहा है, अब मैं उसके पीछे पीछे चलूं। कोई रैली नहीं थी, कोई 20 किलोमीटर का रोड शो नहीं था, वो आंदोलन के दहलीज पर अपना उपस्थिति दर्ज कराने जा रहे थे। पप्पू यादव ने तो कभी नहीं खेद व्यक्त किया, कन्हैया कुमार ने कहीं नहीं खेद व्यक्त किया, लेकिन भाजपाइयों को बहुत बड़ी सदमा लग गई। भाजपाइयों के सोच पर वज्रपात हो गया, भाजपाई मताहत हो गए, भाजपाई के घर में मौत हो गई। ये क्या मतलब है? इस तरह की बात आप करने की क्या जरूरत? डिबेट को डिबेट की तरह करिए। ये कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल का मामला था। राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के सिस्टम में जो हमारे नेताओं का प्लान है, जो हमारे नेताओं का मूवमेंट है, जो हमारे नेताओं की भूमिका है, ये अलग, ये भाजपा का प्रोग्राम नहीं है, ये सेकुलर लोगों का प्रोग्राम है, ये धर्मनिरपेक्ष शक्ल का जीता जागता उदाहरण है। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। सही कहा इन्होंने, जाते जाते ये बता गए कि ये मामला कांग्रेस
और तेजस्वी यादव की पार्टी के बीच का मामला था, हमसे क्या मतलब। लेकिन ये तब आपको सोचना चाहिए था ना, जब अगर भाजपा के साथ ऐसी चूक होती है तब भी तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि वो दो पार्टियों के बीच का मामला है। तब इस तरीके की बयानबाजी क्यों आने लगती है, तब कौन जिम्मेदार होगा। देखिए, जो जिसका कार्य, अभी मैंने इससे पहले भी आपके चैनल में कहा कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में जमीन और आसमान का फर्क है। क्या फर्क है? बहुत फर्क है, क्योंकि कांग्रेस सभी लोगों को लेकर चलती है। कांग्रेस जो देश में जब तक हुकूमत किया, और देश के जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन जी थे, तो उनको यही भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कहते थे, मौन प्रधानमंत्री। अब आज जो 56 इंच के सीने वाला प्रधानमंत्री है, वो कहाँ किस तरह मौन है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ हुकूमतें हैं, यहाँ पर ये शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की कोई बात नहीं करेंगे। ये सिर्फ बात करेंगे किसके, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, भारत पाकिस्तान, इसके अलावा इनके पास कोई दूसरा काम नहीं है। और जहाँ पर विकास की बात आएगी तो सिर्फ ये पूंजीपतियों को विकास करती है भारतीय जनता पार्टी। इनका न किसान से मतलब है, न नौजवान से मतलब है, न शिक्षा से मतलब है, न रोजगार से मतलब है, न छात्र छात्राओं से मतलब है। इस तरीके की भारतीय जनता पार्टी है। चलिए ठीक है, लौटेंगे आपके पास, आपसे समझ लेते हैं। चर्चा बिहार की राजनीति पे हो रही थी, वो तस्वीर जो सोशल मीडिया पे हमेशा इन दिनों वायरल हो रही है कि आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन के दौरान पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को रोका गया। क्या ये अपमान है या आगे की कुछ रणनीति? देखिए न, कन्हैया कुमार कोई बड़ी पद पे हैं, एक पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और पप्पू यादव एक सांसद हैं। हमने तो वो भी दिन देखा है जब एक प्रदेश का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री गाड़ियों में चल रहा है और पीछे पीछे दौड़ रहा है। वो तस्वीर आपको याद है? याद है। वो कहाँ के थे मुख्यमंत्री? देश के सबसे बड़े प्रदेश के हिंदू युवा सम्राट मुख्यमंत्री थे। तब कोई बवाल नहीं हुआ। ना पप्पू यादव के पेट में दर्द है, ना कन्हैया कुमार के पेट में दर्द है। ये सब बीजेपी आईटी सेल का पेट गड़बड़ कर दिया है। क्यों? क्योंकि वो आंदोलन को प्रभावित करने के लिए, कि आंदोलन की चर्चा हो ही नहीं पाए कि किस तरह वहाँ के नागरिकों को वोट देने के अधिकार से किस तरह छीनने का काम कर रही है ये भारतीय जनता पार्टी के। देखिए, चुनाव आयोग जो है, लोग कहते हैं वो निष्पक्ष है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के अलायंस में काम करती है। अब भारतीय जनता पार्टी चाहती है वो भारतीय जनता पार्टी में विलय कर ले। दिक्कत यही है बस। जिस दिन विलय कर लिया भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग ने, उस दिन से सारा खतरा खेल खत्म हो जाएगा। अभी अलायंस में है, तब तो लोकतंत्र रह ही नहीं जाएगा। है ही कहाँ लोकतंत्र। कि आखिर जो आंदोलन वहाँ हो रहा था बिहार में, पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को रोका गया, क्या ये अपमान नहीं है? बिल्कुल रोकना चाहिए जो है पप्पू कुमार को, और जो इनको कन्हैया कुमार को कन्हैया कुमार को रोका गया तो आंदोलन करना चाहिए, आंदोलन करो। कन्हैया कुमार को भाई रोकना चाहिए बिल्कुल। अगर इन लोगों के जाने से कहीं बवाल गर्म होगा, माहौल गर्म होगा, तो बिल्कुल रोकना चाहिए जो है। और रह गई सरकार की बात, तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। नहीं शब्दों का तब स्टूल की बात मत करें ना, स्टूल की बात मत करें ना, स्टूल की बात मत करें जो है, स्टूल और स्कूल की बात ना करें जो है। अगर हमारे ऊपर पाबंदी लग रही है कि ये बात ना हो, तो ये टूल की भी बात मत करें ना। अभी वो चैलेंज कर रहे थे कि 2000 के जो नोट रखे हैं बचे हुए, जो आरबीआई ने आदेश किया कि आप उसे, वो भाजपा कार्यालय में रखा है। चलो दिखावा ना 2000 की नोट। अगर इतने बड़े बाहुबल हो, इतने बड़े समाजवादी नेता हो या कांग्रेस के नेता हो, तो चलो मीडिया के सामने कार्यालय पर दिखावे। अगर किसी के सामने 2000 की नोट निकल जाए, यहाँ दारू सभा में आकर चिल्लाने की जरूरत नहीं है, करके दिखाओ ना। उतनी क्षमता नहीं है दिखाने के लिए, बस चीज को प्रूव करो ना। आप पत्रकार हैं, आपसे कह दिया करे भाई दारू सभा जो है बीजेपी कार्यालय में 2000 की नोटों की बौछार हो रही है, चलो दिखाओ ना। तुम्हारे कहने से थोड़ी जनता मानने वाली है। और अगर जनता इतनी मानती तो तुमको सत्ता में लाती, लात मार करके बाहर, सत्ता से बाहर कर दी गई है जो है। फिर भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनेगी, और बिहार में भी सरकार बनेगी जो है। और ये लोग बहुत दिन तक, कम से कम 15 से 20 साल तक ये लोग दूर हो चुके हैं जो है सत्ता से। चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार हो रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, यह लोग चिल्लाते रहे बस। इन लोगों के चिल्लाने से इस दारू सभा में कोई फायदा होने वाला नहीं है। जनता जान चुकी है, चाहे बिहार का चुनाव कहीं का, हम लोग डंके के चोट पर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और ये लोग कुछ भी कर लें जो है। फिलहाल ये तमाम वो लोग थे जो बिहार की राजनीति पे हमसे बात किए। खुलकर लोगों ने अपनी अपनी बात रखी, और बात इस पे रखी कि कुछ लोगों ने ये कहा कि ये अपमान नहीं है। पप्पू यादव ने बाकायदा सोशल मीडिया पर आकर कहा कि मेरे पैर पे चोट लग गई थी, और तमाम उस पूरे मामले पे अपना
स्पष्टीकरण दिया और उसको लेकर के हमने आम जनता से डिबेट करी और जनपड़ताल में साफ ये निकल कर सामने आया कि बिहार की राजनीति में जो कुछ भी हुआ उससे आगे का क्या मैसेज जाता है और आने वाले वक्त में क्या होने वाला है, ये जानकारों से हमसे पता चला है। फिर लौटेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।